हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ बहुत ही आसानी से और डिटेल में सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो ये मेरे ब्लाउज की सभी नापे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की लेंथ की नाप ले लेनी है कि हमारी ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो मेरी तैयार लंबाई 14 इंच है, तो मैंने उसमें 1 इंच बढ़ाकर 15 इंच पर लंबाई का निशान लगा लिया है और दोनों निशानों को इस तरह एक स्केल की मदद से सीधा कर दिया है। उसके बाद अब हमें अपने ब्लाउज का तीरा लेना है। तो जैसे हमारा कुल तीरा 14 इंच है, तो हमें इसमें 14 इंच पूरा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा पीछे का गला डीप है और जब भी हमारा पीछे का गला डीप होता है तो हमें उसमें से कुछ माइनस करना होता है। तो इसमें मैंने 4 इंच माइनस किया है, यानी कि मैंने अपना जो तीरा है वो 10 इंच लिया है। हाफ फोल्ड करने के बाद मेरा तीरा है 5 इंच आएगा। तो इस तरह से 5-5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। सभी निशानों को मिलाते हुए एक सीधा निशान खींच देंगे आर्म होल की तरफ अपने। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेना है और आर्म होल की लंबाई लेने के लिए जितना भी मैंने तीरा लिया है उससे आधा इंच बढ़ाकर लेना होता है। जैसे मेरा तीरा 5 इंच है, तो आधा इंच बढ़ाकर यानी 5.5 इंच पर मैंने अपने आर्म होल की लंबाई ली है। फिर भी अगर आप लोगों को इसका तरीका जानना है तो जितना भी हमारी चेस्ट हो उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं और जितना भी आता है हमें ले लेना होता है इसकी लंबाई। उसके बाद अब मैं अपने चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। तो जैसे मेरी चेस्ट 33 इंच है, तो उसका हमें चौथाई भाग करना है। तो मैंने उस 8 इंच एक सूत आ रहा था, तो मैंने वो एक सूत कम करके सिर्फ 8 इंच पर लगाया, क्योंकि पीछे का गला जब भी हमारा डीप होता है तो हमें चेस्ट में कुछ माइनस करना होता है। उसके बाद जितनी भी हमारी कमर हो उसका चौथाई हिस्सा करके हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अगर आप यहाँ से पीछे वाली प्लेट लेना चाहते हैं तो 1 इंच बढ़ाकर लगाइए, और नहीं लेना चाहते हैं तो जितनी हमारी कमर है उसका चौथाई हिस्सा करके हमें निशान लगा लेना है। और 2-2 इंच मैंने ये मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ है। मैंने इसमें पीछे की साइड अपनी प्लेट नहीं ली है। उसके बाद अब मैं अपने गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो जितना भी हमारा गला हो उससे हमें आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना लेना होता है, क्योंकि आधा इंच जब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं तो हमारा सिलने में चला जाता है। अब देखेंगे कि हमें अपनी पट्टी, जो शोल्डर वाली पट्टी है, हमें कितनी चौड़ी चाहिए। तो ये शोल्डर वाली पट्टी मुझे 2.5 इंच चौड़ी चाहिए। उससे जितना भी है उससे हमें आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर, यानी 1 इंच में 2 सूत बढ़ाकर ले लेना होता है, क्योंकि आधा इंच जब हम शोल्डर जॉइंट कर आस्तीन जॉइंट करेंगे उसमें जाएगा और 2 सूत हम गले की पट्टी जब जॉइंट करेंगे उसमें जाएगा। और अपने आर्म होल की शेप के लिए इस तरह से मैंने अपनी इंची टेप को रखा और 20 सेंटर से मोड़कर इस तरह से एक निशान लगा दिया है। और यहाँ से हमें 1 इंच से 2 सूत कम या 1 इंच ले सकते हैं आप। इससे ज़्यादा अगर आपका गला डीप है तो नहीं लेना है, क्योंकि बाद में पीछे झोल आ जाता है हमारे ब्लाउज में। और इस तरह से गोलाई दे देनी है अपने आर्म होल को मिलाते हुए। तो मैंने गोलाई दे दी है। उसके बाद इसे अभी हमें कट नहीं करना है, पहले हम आगे वाले पैनल में अपने निशान लगाएंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। और गले की गोलाई भी मैंने दे दी है, ये देखिए। अब इसे अनसाइड कर देंगे और अपने आगे वाले पैनल पर हमें निशान लगा लेना है। सबसे पहले हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई के लिए सेम हमने जैसे पीछे वाले भाग में लिया था वैसे ही लेना है। 14 इंच की हमारे ब्लाउज की लेंथ है, तो 15 इंच हमें ले लेना है। और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसका तीरा देखिए, इसका तीरा हमने जितना पीछे लिया है उतना नहीं लेना है, क्योंकि पीछे का गला हमारा ज़्यादा डीप होता है और आगे का गला हमारा कम डीप होता है। तो हमें तीरा भी उसी हिसाब से लेना होता है। तो ये देखिए, जो आगे का तीरा है मैंने 11 इंच लिया है, और 11 इंच को हम डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से, तो हमारा 5.5 इंच आ जाएगा। ये देखिए, 5.5 इंच हमें ले लेना है। तो ये मैंने यहाँ से 5.5 इंच ले लिया है। और अगर आपको हुक और आई पट्टी आगे की तरफ लगाना है तो आप यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद तीरा के निशान जो 5.5 इंच पर लगा रहे हैं, पहले हम आधा इंच किनारे की तरफ छोड़ देंगे, उसके बाद लगाएंगे। पर मैं इसका मार्जिन अपने हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन कपड़े पर ही ले लूँगी, तो मैंने पेपर में नहीं लिया है। ये मैंने आर्म होल का सीधा निशान खींच दिया है और इसकी लंबाई भी हमें 5.5 इंच ही रखनी है। तो मैंने इसकी लंबाई भी 5.5 इंच रख ली है। इस तरह से सीधा एक निशान खींच देना है हमें। उसके बाद अब मैं अपनी चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए जो हमारी चेस्ट होती है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है, यानी जैसे कि मेरी चेस्ट जो है 33 इंच है, उसमें 1.5 इंच प्लस करने के बाद मेरी हो जाएगी 34.5 इंच। तो उसका चौथाई भाग करके हमें निशान लगाना होता है। जितना भी आ रहा है उतना हमें निशान लगा देना है। ये देखिए, मैंने उसका चौथाई भाग करके निशान लगा दिया है।
उसके बाद अभी हमें कमर का निशान नहीं लगाना है, जितना मैंने चेस्ट की तरफ लगाया उतना ही सीधे में करके हमें नीचे की तरफ भी लगा देना है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देना है। ये मैंने सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद अब मैं अपने गले का निशान लगा रही हूँ कि मेरा गला कितना है। जितना भी गला हो उससे मैं आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना होता है, क्योंकि इसमें भी जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलने में चला जाएगा। और एक बार चेक कर लेंगे पीछे वाले गले से कि मैंने पट्टी कितनी चौड़ी छोड़ी थी, और जितनी मैंने पीछे छोड़ी थी उतनी ही हमें आगे की तरफ भी छोड़नी है। इस तरह से निशान लगा लेना है और बाकी जो कपड़ा बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। ये देखिए मैंने अपना निशान लगा लिया है और इस निशान को भी अब हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं अपना सुई डार्ट नेक बना रही हूँ तो मैं उसका शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने सुई डार्ट नेक का शेप दे दिया है। ये देखिए अब हमें अपने जो बस्ट पॉइंट वाला निशान है वो देखना है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो मेरे बस्ट पॉइंट वाले निशान की लंबाई 9.5 इंच थी, तो उसे भी हमें आधा इंच बढ़ाकर लगाना होता है, क्योंकि जब हम आधा इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करेंगे तो वो भी सिलने में जाएगा। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। अब सीधी वाली प्लेट का निशान लगाना है। तो इसे हम जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसका 10वां हिस्सा लेना है। जितना भी आ रहा है उतना निशान लगा लेना है और जितना यहाँ लगाएंगे उससे आधा इंच कम नीचे की तरफ में लगाना है। जितनी चौड़ाई ऊपर होनी चाहिए उससे आधा इंच नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरह इंची टेप रखकर हम तिरछा निशान लगा देंगे। अब हमें अपनी कमर देखनी है, तो जितनी भी हमारी कमर हो, जैसे 27 इंच मेरी कमर है तो उसका चौथाई भाग करके इस तरह से निशान लगा लेना है। और जो गैप बच रहा है ये हमारी प्लेट की चौड़ाई हो जाएगी। मेरा गैप 2 इंच बच रहा है तो मेरी प्लेट की चौड़ाई 2 इंच हो जाएगी। इस तरह से तिरछा खींचते हुए निशान लगा देना है। ये मेरी सीधी वाली प्लेट हो गई। अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई का शेप दूंगी। उसी तरह जैसे हमने पीछे निशान लगाया था 20 सेंटर से इंची टेप को मोड़ दिया और इस तरह से निशान लगा दिया है। उसके बाद आधा इंच हमें अंदर की तरफ जाना है। इस तरह से इंची टेप तिरछा रखते हुए निशान खींच देंगे हम। पहले मैं अपने पीछे वाले आर्म होल का शेप दूंगी, उसके बाद आगे वाले। तो जितनी चौड़ाई यहाँ से मैंने 1 इंच में 2 सूत काम लिया था, तो वैसे ही गोलाई मैंने पीछे वाले आर्म होल के लिए मैं कर दूंगी। तो ये मैंने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब जो यहाँ से मैंने आधा इंच लिया था, यहाँ से मुझे अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इस तरह से देखिए, वहाँ जहाँ से मैंने नीचे की तरफ शुरू किया है तो वहाँ से मैंने कम लिया है। ऊपर की तरफ जाते जाते भी हम कम कर देंगे और बीच में जहाँ से मैंने आधा इंच लिया था वहाँ से पूरा आधा इंच ले लिया है। ये मेरे आगे वाले आर्म होल की गोलाई हो गई है। इसके बाद अब मैं अपने आर्म होल वाली प्लेट लूँगी। ये देखिए जितनी चौड़ाई हमारी होगी उससे आधा, यानी जैसे कि इसकी चौड़ाई 2 इंच है तो 1 इंच ऊपर तक इस तरह से जाएंगे, उस निशान लगाएंगे। उसके बाद उस निशान से आधा इंच ऊपर जाना है और एक निशान हमें और लगा देना है। अपने आर्म होल की प्लेट के लिए इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखेंगे और जो मैंने निशान 1 इंच की लंबाई पर लगाया था वहाँ से इस तरह से सीधा निशान खींच देना है। और अब जितनी चौड़ाई हमारी इस प्लेट की होगी उससे आधा, यानी कि 2 इंच चौड़ी जो ये प्लेट है उससे आधा 1 इंच चौड़ी हमारी ये आर्म होल डाट आएगी। इस तरह से निशान लगा लिया है और इसको भी इस तरह से तिरछा मिला देंगे हम। तो मैंने इसे भी तिरछा मिला लिया है। अब हमें अपने जो सीधी वाली प्लेट है उसकी शेप देनी है। यहाँ से चेक करेंगे कितनी लंबाई है। तो जितनी लंबाई हमारी यहाँ से होनी चाहिए उतनी ही लंबाई यहाँ से भी होनी चाहिए। उतनी ही लंबाई मैंने इधर से ले ली है और जो भी बच रहा है उसे एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ कितना बच रहा है। तो यहाँ से आधा इंच बच रहा है तो आधा इंच हमें यहाँ से, सॉरी उसका डबल हमें यहाँ से ले लेना है। जितना वहाँ है उससे डबल लेना है और इस तरह से तिरछा इंच टेप रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। अपना मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने 2-2 इंच यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लिया है। यहाँ से आप जितना चाहें 2 इंच 2.5 इंच जितना चाहें यहाँ से मार्जिन ले सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद अब इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 20 सेंटर से एक बार मोड़ देंगे। ये देखिए 20 सेंटर से मोड़ने के बाद निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से रखना है और फिर से एक बार 20 सेंटर से फोल्ड कर देना है। ये देखिए मैंने 20 सेंटर से फोल्ड कर लिया है और एक निशान यहाँ भी लगाना है। ऊपर से रखेंगे हम और यहाँ से भी 20 सेंटर से एक निशान लगा लेना है हमें। उसके बाद इस वाले निशान से हमें आधा इंच बाहर की तरफ आना है और एक सीधी लाइन खींच देना है। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच दी है और इस तरह से अब मैं अपनी सीधी वाली प्लेट किसका शेप दे देना है, प्रिंसेस कट का शेप जो देते हैं हम, प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे यहाँ से। ये देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है।
और यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ आना है। अब अपने आर्म होल की शेप देनी है तो 1 इंच हमें ऊपर की तरफ जाना है। इस तरह से 1 इंच हम ऊपर की तरफ गए और इस तरह से इंची टेप रखते सीधे निशान खींच देना है। और यहाँ से आधा इंच हमें नीचे की तरफ निशान लगाना है। यहाँ से हमें आधा इंच हर साइज के लिए हमें नीचे निशान लगाना होता है, चाहे साइज कोई भी हो। मेथड आपका सेम ही रहेगा। तो इस तरह से गोलाई देनी है कि जब हम अपने आर्म होल वाली प्लेट बंद करेंगे तो यहाँ से हमारा आर्म होल सिलने के बाद छोटा हो जाता है। अगर आप लोग पहले से इस तरह से निशान लगा लेते हैं तो आपका आर्म होल कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल साइज में आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप लोग ये वाली प्लेट लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, इस तरह से प्लेट लगानी है तो लगा सकते हैं। मैं इस प्लेट को अभी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आपको बतानी थी। अगर इस प्लेट को लगाएंगे तो हमें नीचे से जो अभी हम उठाव देंगे वहाँ से हमें उठाव देना नहीं होता है। और अगर इस प्लेट को नहीं लगाएंगे तो हमें आधा इंच इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाकर इस तरह से निशान खींच देना है। तो अभी मैं प्लेट नहीं लगा रही हूँ तो मैं यहाँ से कट करूँगी आधा इंच पर। उसके बाद अभी सभी निशान को कट कर लेना है हमें। इस निशान को जो मैंने मार्जिन लिया था उसे भी कट कर देना है। आर्म होल को अभी बड़ा ही कट करना है, अपनी प्लेट जैसी है वैसी कट कर लेनी है यहाँ तक। देखिए मैंने यहाँ तक कट कर ली है। उसके बाद अब मैं अपनी आर्म होल वाली डाट को बंद करूँगी। तो इस तरह से मोड़कर अपनी डाट को पहले बंद कर लेना है। देखिए मैंने पहले अपनी आर्म होल वाली डाट बंद कर ली है। इस डाट को अब हमें दोबारा खोलना नहीं है, ये हमारी डाट बंद ही रहेगी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और अपने आर्म होल वाली शेप को हम सही कर लेंगे। अब इसे कट कर देना है अपने आर्म होल को। तो इसे मैंने कट कर दिया है। जो मैंने बाद में लगाया था उसे ही कट कर रही हूँ नीचे से, और ऊपर से जो आधा इंच अंदर की तरफ लगाया था उस आर्म होल को कट करना है। तो ये मैंने अपना आर्म होल कट कर दिया है। उसके बाद जो मैंने निशान, ये देखिए यहाँ से जो मैंने निशान आधा इंच जो प्लेट मैंने बंद की थी वहाँ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ आना है। और ऊपर वाला जो मैंने आधा इंच ऊपर निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से इंची टेप को भी सेंटर से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह से अंदर की तरफ आधा इंच गए हम। और अभी गोलाई दे देनी है हमें जो मैंने निशान लगाया था। ये देखिए जो हम अंदर की तरफ आधा इंच यहाँ 20 सेंटर से गए थे उसी से गोलाई देते हुए इस तरह से हमें अपने प्रिंसेस कट की गोलाई दे देनी है। इसी निशान को अब हम कट करेंगे। तो ये मैंने अपनी प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। इस मेथड से अगर आप लोग ब्लाउज कट करते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग के साथ आएगा। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा थोड़ी सी नोक निकल आती है उसे हम सही कर देंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। उसके बाद जो भाग मैंने कट किया था प्रिंसेस कट का उसे इस तरह पीछे वाले पैनल पर रखना है, बिल्कुल आर्म होल से मिलाते हुए। इस तरह से सभी निशान मिलाते हुए हम रख लेंगे। अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और यहाँ से देखिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब बाद में हम अपने किनारे जॉइंट करेंगे तो हमारे यहाँ से आगे पीछे पल्ले हो जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारी इसकी लंबाई कितनी है। तो जैसे 1 इंच आ रही है तो 1 इंच मैंने उस साइड भी लगा लिया है। और ये कपड़ा भी हमें कट करना है। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ कम नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी ही कम करना चाहते हैं तो इस तरह तिरछा निशान भी लगा सकते हैं। मगर आप इतनी भी लेंथ कम करते हैं तो आपका ब्लाउज छोटा नहीं होगा, बिल्कुल सिलने के बाद बिल्कुल फिटिंग का बढ़ जाता है। क्योंकि पीछे का भाग हमारा सीधा होता है तो उसमें हमें कोई भी मार्जिन देना नहीं होता है। सिलने के बाद पीछे वाला भाग हमारा हमेशा बड़ा होता है तो हमें उसे कट कर देना है। ये देखिए मैंने अपना ब्लाउज कट कर लिया है। उसके बाद अगर आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि आपके कंधे गिरते हैं तो इस तरह से मैंने देखिए आधा इंच या 2 सूत आप इस तरह से लगा लीजिएगा। अगर साइज आपका ज़्यादा ही हैवी है तो आप आधा इंच, अगर नॉर्मल साइज है तो आप दो सूत लगा सकते हैं। इस तरह से कट कर दीजिए। अब आपका गला बिल्कुल यहाँ से आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। तो ये मैंने पीछे वाला गला भी कट कर दिया है। ये देखिए मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज कट हो चुका है। चलिए अब मैं इसको कपड़े पर कट करना बताऊंगी। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से देखिए आधा इंच मार्जिन मैंने कपड़े पर दे दिया है। इसमें मेरी हुक और आई पट्टी लगेगी। जो मार्जिन मैंने पेपर पर नहीं दिया था आप चाहें तो पेपर पर भी दे सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कपड़े पर दे दिया है। और इस तरह से सभी निशान जैसा हमारा है वैसा लगा लेंगे। जब हम अपने प्रिंसेस कट की तरफ आएंगे तो यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेना होता है।
इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से मार्जिन ज़रूर देना होता है। कि अगर आप लोग यहाँ से मार्जिन नहीं देंगे तो हमारा ब्लाउज़ सिलने के बाद फिटिंग में नहीं आएगा, बिल्कुल टाइट आएगा। अगर हम लोग आधा इंच मार्जिन दे देते हैं तो यहाँ से हमारा ब्लाउज़ सिलने के बाद बहुत ही फिटिंग के साथ आएगा। इस पल्ले पर भी ये देखिए, मैं अपनी फिटिंग वाली सिलाई यहाँ से लगाऊंगी, उसके बाद जो मैंने मार्जिन लिया था उसका निशान लगा रही हूँ। नीचे से बिल्कुल जितना है हमारा उतना ही रखना है, इसमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। सिर्फ हमें आधा इंच उसमें यहाँ से और आधा इंच यहाँ से मार्जिन लेना है। आधा इंच जिस तरफ आप ये ध्यान रखिए, जिस तरफ हमने अपनी सीधी वाली प्लेट और आर्म होल वाली प्लेट ली थी उसी तरफ हमें मार्जिन लेना होता है, आधा आधा इंच, क्योंकि जॉइंट हमारा वहीं से रहेगा। तो ये देखिए, मैं जैसा है वैसा हमें कट करना है। अब मैं अपने गले को कट कर लूँगी आगे वाले, और इस तरह से बराबर करते हुए अपने गले का भी निशान लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने गले का भी निशान लगा लिया है। जैसा हमारा गला होगा वैसा निशान लगा लेना है हमें, और अब हमें कट कर देना है अपने दोनों पल्लों को। तो ये देखिए, मैंने दोनों पल्लों को जैसे हैं वैसे कट कर लिया है। देखिए, मैंने कट कर दिया है अपने पल्लों को। ये मेरे दोनों पल्ले कट हो चुके हैं, और अपने गले को भी अब हमें कट कर लेना है। मैंने गले को भी कट कर लिया है। पीछे वाले पल्ले को भी मैंने रखकर, जो फोल्ड वाली साइड है वो हमारी गले की तरफ है और खुली वाली साइड हमारी किनारे की तरफ है। जैसा हमारा है वैसा ही हम उसको भी कट कर लेंगे। जैसा मैंने ये पल्ले जैसे कट किए हैं वैसे ही हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेने हैं। और अगर आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज का और भी डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग इसकी सीखनी है तो मैंने अपने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको भी डबल फोल्ड कर लिया, और जैसे हमने अस्तर कट किया था वैसे ही मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेते हैं हम। अब आगे वाले पल्ले मुझे कट कर लें। इसमें अब हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, जैसे थे आप लोग पिन लगा लीजिएगा ताकि आपका कपड़ा इधर उधर खिसके ना। मैंने पिन नहीं लगाया था, ऐसे ही कट कर लिया था। तो जैसा है वैसा कट कर लेना है इस तरह से। देखिए, बीच से हम इसे कट कर देंगे क्योंकि हमारी हुक और आई पट्टी इसमें आगे की तरफ लगेंगी। अगर हमें आगे की तरफ नहीं लगाना होता तो हम आधा इंच मार्जिन नहीं लेते, पीछे की तरफ हमें मार्जिन लेना था, लेकिन हमें इसमें हुक और आई पट्टी अपनी आगे की तरफ लगाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग घर बैठे आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को आगे की वीडियो किस टॉपिक पर, आप लोगों को क्या सीखना है, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं अपनी आस्तीन कट कर रही हूँ। तो आस्तीन के लिए जितनी भी हमारी आस्तीन है उससे हमें 1 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेना होता है। और इस तरह से मैंने हम डाउन करते हैं तो मैंने 3 इंच डाउन किया है। और अब आर्म होल वाली का निशान लगाने के लिए इस तरह पीछे वाले पल्ले को मैंने उठा लिया है और उसका आर्म होल चेक कर लेंगे एक बार कितना आ रहा है। तो 7 इंच मेरा आर्म होल आ रहा है। तो 7 इंच पर इस तरह से जहाँ से 7 इंच आ रहा है इस 6 इंची टेप रखना है। और अब हमें अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरह से मैंने अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे दी है। उसके बाद अब हमें फ्रंट की गोलाई देनी है। पहले मैं अपनी नीचे वाली मोरी जितनी भी हमारी होगी उतने पर ही निशान लगा लेंगे। जैसे मेरी मोरी 10 इंच है तो मैंने 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। इंची टेप से चढ़ा कर इस तरह सीधा कर देना है हमें। इस तरह से इंची टेप रखेंगे हम। ये देखिए, और 20 सेंटर से अब हमें इसे फोल्ड कर देना है इस तरह से, और एक निशान लगा लेना है। यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे और अपने आगे वाले आर्म होल का शेप दे देंगे। जैसे हमने अपने आर्म होल में दिया उसी तरह अपनी आस्तीन में दे देना है। और यहाँ से मार्जिन ले लिया है, जैसी आस्तीन है हमारी वैसा हमें कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने अपनी आस्तीन कट कर खोलने के बाद इसे अब अपने आगे वाले आर्म होल को का शेप जो मैंने दिया था उसे कट कर लेना है। और इस तरह से फ्रंट और बैक लिख लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना दिखाऊंगी। तो सबसे पहले गले की अगर आप लोगों को पट्टी लगाना है तो पट्टी लगा सकते हैं। मैंने इसमें पट्टी नहीं लगाई है। अपने गले को सिलने के बाद पलट दिया है। इस तरह से पहले अपना गला सिल लेना है। तो 2 सूत का मार्जिन देते हुए मैंने गले को अपने सिल लिया है। और ये मैंने सीधी तरफ रखा है अस्तर को अपने कपड़े पर। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ये देखिए। और पलटने के बाद इस तरह से हमें किनारे से एक धार स्टिच लगा लेनी है। ये स्टिच हमें अस्तर के ऊपर ही लगानी है, कपड़े के ऊपर नहीं लगानी है। देखिए, मैंने इस कपड़े को मोड़ लिया है और सीधा कर लिया। किनारे से भी हमें एक सिलाई चला लेनी है इस तरह से।
तो ये मैं अपने किनारे से सिलाई चला रही हूँ। मैंने अपनी ये सिलाई मैंने अपने किनारे से चला ली है। ये देखिए, उसके बाद इस तरह से बराबर रखते हुए इस पर एक कच्ची सिलाई चला लेंगे, यानी इसे हम टाँक लेंगे। अब मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट जॉइंट करना बताऊंगी। तो इस तरह से जो मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन दिया था, इसी तरह से निशान लगा लेंगे सबसे पहले हम। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। आधा आधा इंच का मार्जिन जो मैंने कटिंग करते वक्त दिया था, ये देखिए उसी का निशान मैं लगा रही हूँ। इस तरह से लगा लिया है और अपने अस्तर को उठाना है। सिर्फ अस्तर को उठाना है, अभी हमें कपड़े को जॉइंट नहीं करना है। और इस तरह से अंदर की तरफ से रखना है और सिल लेना है। देखिए जैसे जैसे हमारा कपड़ा घूमा है उसे रुक रुक कर हमें सिलना है, इकट्ठा ही नहीं सिल देना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें सीधा करते जाना है और सिलते जाना है। ये देखिए बिल्कुल हाथ से बराबर करते हुए जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो ये मैंने अपना प्रिंसेस कट जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरह हम अपने दूसरे पल्ले में भी जॉइंट कर लेना है हमें। ये देखिए, उसके बाद अपने जो मेन फैब्रिक है उसका प्रिंसेस कट में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हम ऊपर से रखेंगे ताकि दोनों की सिलाई हमारी अंदर की तरफ गुम हो जाए और बाहर से हमारी कोई भी सिलाई दिखे ना। आधा आधा इंच का निशान इसमें भी लगा लेना है। तो मैंने ये निशान भी लगा लिया है, देखिए। और इसे भी ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से दोनों राइट साइड एक तरफ रखेंगे। जो भी सिलन है हमारी अंदर की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि जब दोनों सिलन अंदर की तरफ गुम हो जाएंगे तो बाहर से हमारी कोई भी सिलन या जॉइंट नहीं दिखेगा। इसे भी इसी जैसे हमने वो प्रिंसेस कट जॉइंट किया था सेम उसी तरह जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, ये प्रिंसेस कट भी मेरा जॉइंट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सफाई के साथ जॉइंट हो गया है। देखिए दोनों तरफ हमारा कोई भी जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी। अब इसका नीचे वाला भाग है जो इस तरह से हमें सीधी उल्टी तरफ से रखना है, यानी कि दोनों उल्टे साइड ऊपर की तरफ होने चाहिए। और जो आधा इंच का मार्जिन मैंने कटिंग करते वक्त दिया था उसी आधा इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे अब हम। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। कट छोटे छोटे लगा लेना है। उसके बाद इस पर ही हमें एक धार स्टिच लगा लेनी। धार स्टिच का मतलब हमें अपने अस्तर पर ही स्टिच लगानी है, किनारे से कपड़े पर नहीं लगानी है। ये देखिए मैंने लगा ली है। और अपने कपड़े को इस तरह से अंदर से हाथ करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे हम। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो प्रिंसेस कट है बहुत ही सफाई के साथ जॉइंट हो चुका है। देखिए दोनों तरफ किसी भी तरफ से हमारी सिलाई नहीं दिखेगी। और इस तरह से कच्चा कर लेना है चारों तरफ से। जॉइंट के ऊपर जॉइंट इस तरह से मिलाते हुए इसे हम कच्चा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कच्चा कर लिया है। इधर से भी कच्चा कर लेना है। अब इसमें हमें अपने हुक और आई पट्टी लगा लेनी। सेम इसी तरह मैंने अपने दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए मेरे दोनों पल्ले तैयार हो गए। इस पर अब हमें हुक और आई पट्टी लगानी है। तो हुक और आई पट्टी लगाना प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, सिंपल ब्लाउज की कटिंग मैंने सब कुछ अपने चैनल पर बताया हुआ। अगर आप लोगों को डिटेल में सीखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। देखिए ये हमारी हुक वाली पट्टी है तो मैंने इसे कपड़े के ऊपर से रखा, इस तरह से स्टिच कर दिया, धार स्टिच लगा। उसके बाद पूरे कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देना है इस तरह से। ये मैंने पूरे कपड़े को मोड़कर किनारे से सिलाई चला देनी है। अभी हम कच्ची सिलाई नहीं चलाएंगे क्योंकि बाद में तुरपाई करने के बाद इसे हम खोल देंगे। ये मेरी हुक वाली पट्टी है तो इसे भी हमें सीधी साइड से ही रखना है। इस तरह से रखेंगे और जो मार्जिन यानी कि जो आधा आधा इंच का मार्जिन मैंने कपड़े पर लिया था उतना ही मार्जिन लेते हुए इसे हमें सिल लेना है। तो इसका मैंने सिल लिया है। तो इस तरह एक बार मोड़ेंगे, दोबारा फिर से मोड़ने के बाद तो किनारे से सिलाई चला लेनी है इस पर। सही से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। इधर से भी फोल्ड कर लेना है आधा इंच अंदर की तरफ जो भी हमारा बाहर आ रहा है। और किनारे से हमें एक सिलन चला लेनी है। तो ये मेरे हुक और आई पट्टी भी लग गई है। उसके बाद अब हम अपने शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। देखिए पहले हम किनारे अपने देख लेंगे कि हमारे किनारे सही से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जितना भी हमारा आगे पीछे हो रहा है तो हम उतना, अगर हम पहले से चेक करके लेते हैं तो हमारा पीछे वाला जो पैनल है वो छोटा बड़ा नहीं होता। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको भी तैयार कर लेना है। जैसे मैंने आगे वाले पैनल को पलट कर तैयार किया है वैसे अपने पीछे वाले पैनल को भी तैयार कर लेना है।
छोटे छोटे कट इस पर भी लगा लेने हैं और आप इस पर भी एक धार स्टिच लगा लेनी है। पलट लेंगे, पलटने के बाद इस पर भी हम चारों तरफ से सिलन चला लेंगे, कच्चा कर लेंगे। अब मैं अपनी शोल्डर ज्वाइंट कर रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन देते हैं। मैंने अपनी शोल्डर ज्वाइंट पट्टी मैंने पहले से तैयार कर ली थी। अगर आप लोगों को फुल डिटेल में इस ब्लाउज की स्टिचिंग सीखना है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रिंसेस कट की स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ सीख सकते हैं। इस तरह से अपनी आस्तीन को 20 से सेंटर से फोल्ड करना है और इस तरह से निशान लगा लेना है और दोनों की सीधी साइड एक तरफ रखते हुए इस तरह आगे वाले पैनल को आगे के साथ और पीछे वाले पैनल को पीछे के साथ रखकर ज्वाइंट कर लेना है, आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए। तो इस तरह से मैं अपनी आस्तीन को ज्वाइंट कर लूँगी। सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा आगे वाला भाग आगे की तरफ आना चाहिए और पीछे वाला भाग पीछे की तरफ आना चाहिए। और आस्तीन ज्वाइंट करते समय ना तो हम ज़्यादा खींचेंगे और ना तो ज़्यादा हमें लूज छोड़ना है, बिल्कुल बराबर से हमें इसे ज्वाइंट करना है। उसके बाद अब मैं अपनी कमर का नाप लूँगी। इस तरह से इंची टेप रखेंगे और देख लेंगे कितना कपड़ा हमारा बढ़ रहा है। जितना भी कपड़ा हमारे नाप से बढ़ रहा है उतने पर हम निशान लगा देंगे। तो मेरा 4 इंच बढ़ रहा था, मैंने 2-2 इंच दोनों किनारों पर लगा लिया है और जो भी पीछे मैंने निशान लगाया उसका हाफ यानी चौथाई हिस्सा उसका हमें आगे की तरफ लगाना होता है। ये मेरी हुक वाली पट्टी है तो ये पट्टी में पूरी लेनी होती है और जो हमारी आई वाली पट्टी होती है हमें आई वाली पट्टी छोड़ने के बाद इस पर निशान नापना होता है अपना। तो यहाँ से अब हम इंची टेप रखेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे अपनी आस्तीन को। देखिए मैंने अपनी आस्तीन को फोल्ड कर लिया और यहाँ से अब हमारी जितनी भी आस्तीन की गोलाई होगी वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जैसे कि मेरी 10 इंच है तो मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से। सीधा निशान यहाँ तक खींच देंगे हम। यहाँ से घुमाकर एक बार कपड़े को पक्की सिलन चला लेंगे ताकि यहाँ से हमारी सिलन बाद में खुल जाती है तो खुले ना। और आस्तीन के पास जो हमारे जॉइंट होते हैं बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। दोनों निशान एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और सिलन इस पर सिलाई लगा लेनी है हमें। यहाँ से भी हम अपने कपड़े को घुमाकर इस पर भी अपनी सिलाई पक्की कर लेंगे। तो मैंने अपनी सिलाई को पक्की कर लिया यहाँ से भी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी हमारी सिलाई आगे पीछे नहीं हुई है और नीचे से भी बिल्कुल बराबर आया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी अपनी सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब हम एक बार नाप कर देख लेंगे कि हमारी फिटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमें अपनी कमर चेक कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा आधा इंच जो मेरी कमर है वो लूज है तो इसे हम दूसरी सिलाई जब चलाएंगे तो इसे हम सही कर लेंगे। उसके बाद अपनी चेस्ट के नाप के लिए हमें इस तरह से पकड़ना है, जो जहाँ पर हमारी बस्ट पॉइंट वाली लाइन आ रही थी वो इसी के सामने हमें इस तरह से पकड़ना है और अपनी आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से सीधे में हमें इंच टेप रखते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी चेस्ट बिल्कुल बराबर सही से आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया। ये मेरी हुक और आई पट्टी है। कमेंट में आप लोग को ज़रूर बताना कि मेरा ब्लाउज कैसा बना है। आप लोग भी इस मेथड से बनाकर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपका ब्लाउज कैसा बना है। ये मेरे पीछे का लुक है। देखिए हमारी बिल्कुल जो हमारी